बस उस वक़्त मैं एक शराबी, मेरा नाम अशोक। हाय अशोक भाई। आप सब लोगों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सुंदर विचार है। केवल ईश्वर की कृपा है कि आज मैं शराब के पहले गुट से दूर हूँ। एक अच्छा, सुंदर और स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आज से 21 साल पहले, मतलब 2 मई 2002 के पहले, बड़ा 15-20 साल का मेरा शराबी बड़ा बुरा जीवन रहा है। एक सभी लोग बोलते हैं कि मज़े के खातिर, तो मेरे को दवा के माध्यम से शराब मेरे जीवन में आई। दवा के माध्यम से मतलब कि मेरे पिताजी, शुक्रवार को पिताजी को छुट्टी रहती थी, वो कभी-कभार एक छोटी बॉटल लाते थे, नॉनवेज वगैरह बनता था, वो चम्मच से कप में डालते थे, वो हमको देते थे। तो शराब का परिचय मेरा कुछ बचपन से रहा है। शराब मेरे लिए कि नई चीज़ नहीं थी। तो धीरे-धीरे शराब मेरे जीवन में आई। मैंने जब थोड़ा-सा बड़ा हुआ, थोड़ी-सी अक्ल आई मुझे, तो मैं देखा था कि मेरा भाई भी शराब पिया करता था। वो मालूम नहीं पीता था कैसे, लेकिन घर में जो चर्चा चलती थी, वो आकर्षण के तहत मुझे सुनने में आती थी। शराब पी के आ रहा है, शराब पी के आ रहा है। धीरे-धीरे कभी-कभार हमारे यहाँ पर में कुछ पार्टियाँ होती थी, तो उसमें अक्सर करके हमारे हमारे मेरे शेयरिंग में मैं उस व्यक्ति का नाम हमेशा डालता हूँ, क्योंकि वो आज भी मेरे दिलो-दिमाग पर छाता है। कि वो हमारा झोपड़ा था छोटा-सा, उसमें बैठते थे मेरे पिताजी के दोस्त वगैरह, तो वो एन्जॉय किया करते थे। हँसी-मज़ाक होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शराब पीना अच्छी बात है भी। मैं भी बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी इसी तरह से अपने शराब पीऊँगा, मज़ा करूँगा। देखो, कई लोग, कई बच्चे अपने दिमाग में कुछ अलग चीज़ें ठोस के रखते हैं कि मैं बड़ा होऊँगा तो मेरा भाई वकील बना है तो मैं इंजीनियर बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा। ऐसे बच्चों की ख्वाहिशें रहती हैं और वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा आकर्षण क्या था? मेरा आकर्षण कुछ नहीं, मेरा आकर्षण शराब की तरफ चले गया। और जैसे ही मैं पैसा कमाने लगा, बड़ा हुआ, तो मैंने वही काम किया, शराब पीना, गंदे लोगों में रहना। पहले ही मेरा स्लम एरिया है मेरा पहले ही। तो उसमें मैं अनोखे लोगों के साथ में रहता था, जहाँ मुझे हमेशा टोका करते थे घर के लोग कि वहाँ मत जा, लेकिन मैं नहीं माना। दोस्तों, 83 में मैं 76 में स्कूल छोड़ दिया, सब्जी मार्केट में काम करने लगा, वहाँ भी ऐसे लोगों के साथ में रहता, भाइयों के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में जो समाज को जिस लोगों ने मान्यता नहीं दी, ऐसे मैं हरकतें करने लगा। और हुआ ऐसा कि 83 में मुझे फिर नौकरी लगी, एक अच्छी नौकरी लगी। कुछ समय तक के मैं शराब नहीं पिया, फिर मैं इन अंग्रेजी शराब की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अभी ऑफिसर लोगों के साथ में बैठता था, लेकिन शराब मेरी कम नहीं हुई। आखिर में शादी हुई, बच्चे हुए, शराब कम होने का नाम नहीं ले रही। बीबी ने भी मुझे परमिशन दी थी, क्योंकि 4 साल के बाद में उसके सामने मैं बियर पिया था। उसके घर में आम बात थी शराब पीना। तो एक प्रकार से वो मेरे को शाम को बोली थी, "आप बियर पीते हो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं।" एक प्रकार से मेरा सत्कार हुआ ऐसा लगा मुझे। तो इस तरह से मेरा शराबी जीवन आखिरी के 5 साल बड़े भयानक रहे। 5 साल में मैंने भरपूर कोशिश की शराब छोड़ने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मेरे जीवन का एक एक्सीडेंट होते-होते बचा मेरे हाथ से, और मुझे उस वक़्त ऐसा लगा कि मैंने शराब छोड़ना चाहिए। दोस्तों, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आज अभी कल ही मैंने वो 21 साल का
ग्रैटिट्यूड डे मनाया। आज विजय भाई ने मुझे सुबह बोला कि आप हमारे ग्रुप पर अपना ग्रैटिट्यूड शेयर करो। हालांकि आज मुझे नवजोत में भी जाना, नवजोत में भी एनिवर्सरी थी, फिर मैं बड़े जल्दी जल्दी निपटा के यहाँ पर मैं आया। और शुरुआत से मैं ट्राई कर रहा था, मोबाइल काम नहीं कर रहा था। फिर ठीक है, समय पर वो आ गया। तो दोस्तों, मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद जब मुझे इस बात का पता लगा कि ये बीमारी है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बीमारी के बारे में समझाया ये, लेकिन मुझे ये बीमारी नहीं समझ रही थी। नहीं समझने का कारण ये भी था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो भी व्यक्ति अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस डायस पे आएगा और ये मुझे बताएगा कि यार, मैं ये में आने के बाद में सही ढंग से शराब पी रहा हूँ। मेरी खोज ऐसे लोगों में थी। लेकिन जो भी लोग इस प्रकार की शेयरिंग करते थे, वो बोलते थे मैं बुरी तरह फंसा इसमें। दोबारा जब उनके जीवन में ये में आने के बाद में शराब आई, तो मैं हिल जाता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ा। मैं सोचता ही रहा। लेकिन एक दिन एक सदस्य ने मुझे बड़ी एक बात बताई, जो मुझे आज भी उस बात का मैं कायम हूँ। उसने एक बात बोला था, कुछ ही महीने हो गए थे मुझे, और मैं हमेशा मीटिंग के बाद में जब चाय पीने के लिए जाते हैं, तब मैं कुछ ना किसी और टाइमर से बात किया करता था। मैं उनको ये बताने को चाहता था कि भाई, मेरा ऐसा नहीं, मैं इन लोगों के समान व्यक्ति नहीं हूँ। मैं देशी शराब नहीं पीता, मेरी बीवी नहीं गई, बच्चे नहीं गए, कुछ नहीं, भीख नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, सुबह से नहीं पिया। सारे मन में सवाल मेरे रहे थे, और वो चर्चा ही मैं मीटिंग के बाद किया करता था, चाय पीते के समय। वो एक सदस्य ने बड़ी एक अच्छी बात बताई थी, उन्होंने मेरे को प्यार से समझाया। आज ग्रेटिट्यूड है तो मेरे को प्रेम करने वाले लोग मिले। मेरा क्या था दोस्तों, सब कुछ तो जा चुका था, लेकिन जा भी गया भी नहीं था, लेकिन वो मेरा अपना कहाँ था। मैं अपने परिवार को अपना नहीं समझ रहा था। जो कुछ मेरा अपना था उसको मैं अपना समझने के परे निकल चुका था। ये सारी परिस्थितियां थी। सब कुछ होने के बाद में मैं कंगाल था। तो उस व्यक्ति ने मुझे एक बात बताई कि बोले, अशोक एक काम कर, बोले ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आया है ना, तो एक बात सुन ले। बोले, तेरे को अगर शराब पीने के लिए जाना है ना, बोले तू शराब पी सकता, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। बिल्कुल 100% तू जाके शराब पी लेना, बोले पैसा तेरा है। मेरे को कुछ ही महीने हो गए थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस, तू शराब पी सकता है। दूसरी बात, अगर तेरे को समस्या है, तेरे को ऐसा लगता है कि शराब मेरी प्रॉब्लम है भाई, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के दरवाजे में आना। दोनों दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। लेकिन मेरी एक बात सुन ले यार, तू ये जान ले कि तू शराब क्यों पी रहा था, और इतनी ज्यादा मात्रा में शराब पीने का कारण क्या था। उसके बाद में तू है, तेरा पैसा है, तेरा लाइफ है, तेरा परिवार। दोस्तों, उस व्यक्ति की बात मेरे दिमाग पे पटी, क्योंकि उसने मुझे पीने का ऑफर दिया था कि तू पी सकता है। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन की माफी, ये साला सदस्य मुझे मिला है। लेकिन दूसरा, उसने ये बताया था कि तू शराब क्यों पी रहा था ये जान। तो मैंने सोचा इतने दिन रुको यार, मेरे शराब पीने के कारण तो जान लूं मैं। तो दोस्तों, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में रुका। कि आज वो धन्यवाद देने का भी है। लेकिन वो व्यक्ति जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताती मुझे कि भाई, ईश्वर को धन्यवाद दो, जो व्यक्ति अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में लाता, वो धन्यवाद का पात्र है। आपने मेरी पावर बढ़ाई। तो मैं जिससे सुनता हूँ, आप मुझे सुनते हैं, तो आप मेरी पावर बढ़ाते, विल पावर बढ़ाते शराब से दूर रहने की। तो आप भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, तो आप सभी का परिवार, पूरी अल्कोहलिक्स अनोनिमस। लेकिन मेरे जीवन में जो चेंज आया है, टोटल अल्कोहलिक्स अनोनिमस की वजह से। मैं जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आता था, अपना चेहरा छिपा कर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आता, नीचे मुंडे करके आता था।
मुझे ऐसा लगता था कि साला मेरा कुछ गया हुआ नहीं है, कि बेवड़े के लोग क्या सोचेंगे, मेरे को बेवड़े की मीटिंग में जा रहा है यार ये। तो मैं अपने आप को गेट तक की इधर उधर देखता था, गप्प से गाड़ी डाल देता था अंदर, जैसे मुझे कोई देख नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग में, फेलोशिप में घुलने मिलने लगा, और ये जानने की कोशिश करने लगा कि शराब मेरे जीवन में आने का कारण क्या है। और एक दिन मुझे ऐसा पता लगा, आप लोगों के अनुभव, ओल्ड टाइमर के अनुभव, क्योंकि मैं सुनने के लिए तैयार हुआ था। शराब मेरे जीवन में आने का कारण क्या है? इतनी ज़्यादा मात्रा में आने, क्योंकि थोड़ी-सी पीने के लिए जाता था, और मेरा ऐसे ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा? इस क्यों ने मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में रोक के रखा? और जानने की कोशिश करो, धीरे-धीरे तो वो समय कब निकल गया, और मैं कब अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस बीमारी को एक्सेप्ट करने लगा। जरा धीरे-धीरे ऊपर वाले का असीम कृपा से शराब से दूर होने लगा। जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर के लोगों के चेहरे खुश नज़र आने लगे। कहीं न कहीं एक विचार ये आता था कि अशोक, तू अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में जा रहा है, इसलिए ये चेहरे खुश है। मेरी जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग आई तो मेरी 5.5 साल की लगी। जब वो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आया, वो क्लास में जाती थी, 7 बजे मीटिंग का समय है, लेकिन 7:10 को कभी-कभार अगर मैं घर में रुका हुआ हूँ किसी कारणवश, अगर वो लड़के दोनों अगर स्कूल से वापस आ गए और मैं उनको वहाँ 7 बजे या 7:10 को दिखा, तो वो लड़के कुछ मेरे तरफ ना अपनी मेरी माँ की तरफ देखते थे, वो सीधे अपनी माँ के पास में जाते थे और अपनी माँ को पूछते थे कि पापा आज मीटिंग को नहीं गए? मीटिंग को नहीं गए ये? और मुझे ताज्जुब होता था। लेकिन एक सदस्य से मैंने पूछा, भैया मेरे को तकलीफ है, मैं मानता हूँ, मेरे को तकलीफ है, लेकिन मेरी मीटिंग में आने की वजह से मेरे घर के लोगों को अगर मैं 10 मिनट लेट हो गया, तो ये तो अलग है, अलग हो गया। तो सदस्य ने बड़ी अच्छी तरह समझा के बताया, मैंने प्रेम से मुझे समझा, अशोक बोले ऐसा है कि आज तेरे घर के लोगों को पता चल गया कि तू अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में जाता है, तो वो लोग सुरक्षित है। अगर तू अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में नहीं आएगा, तेरे जीवन में दोबारा शराब आएगी, तो उनका जीवन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे हर सवालों के जवाब मिलने लगे। तो धीरे-धीरे मेरी ग्रैटिट्यूड लोगों की लिस्ट बढ़ने लगी। एक बार मैं रिश्ता घर के पुरता मर्यादित रहा। 4 साल तक के मेरे 4 साल मेरे ऐसे ही गए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताती थी स्पॉन्सर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने सारी चीज़ें एक दिख मेरा लाइफ ही पूरा दिखावे का। जो मैं नहीं था, वो हमेशा मैंने लोगों को दिखाने की कोशिश की, और इसी में मेरा लाइफ खराब हो गया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे वास्तविकता की पहचान करने दिया, और उस वास्तविकता को स्वीकार करने की ताकत अल्कोहलिक्स अनोनिमस को, इतना बड़ा पावर अल्कोहलिक्स अनोनिमस। दोस्तों, एक और बात है मेरे साथ में कि एक सदस्य ने एक बार शेयर किया था, तो अभी वो सदस्य इस दुनिया में नहीं है। उसने एक बात बोली थी, मैं तब भी नया ही था, मैं क्यों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में था। उसने एक बात बोली थी कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम मुर्दे में जान डाल सकता है। अरे साला, मैं मेरे को चकरा गया मैं। और मेरे को ये शुरुआत से आदत रही, 15-20 दिन के बाद में ही मैं किसी लोगों को संदेश देना, क्योंकि लोग ला रहे थे, लोग कर रहे थे, मैं भी कर रहा, मेरे को ही मालूम इसके पीछे का, इसके पीछे का मकसद मेरे को कुछ भी, उसने लाया तो मैं भी लाना चाहिए। मैं क्यों ला रहा हूँ मुझे पता। तो उसने जब बोला कि मुर्दे में जान डालने वाला प्रोग्राम है, तो मेरा एक दोस्त था, मेरे घर के सामने रहता था। तो काफ़ी हम लोग बचपने से एक में से खेले हुए थे। तो मेरे को मालूम था यार वो शराब पीता है, और वो पागल हो गया है। रोज़ दिन भर वो इधर-उधर से लकड़ियाँ चुनता था। घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया था, खाना-वाना नहीं देते थे। बच्चे उसके पास में नहीं रहते थे, नीचे वाले रूम में, काली-काली रूम में रहता था। चूल्हा सुलगाता था, तो रात को 12-12, 1-1 बजे वो चावल वगैरह वो खाता था, इधर-उधर से जमा करके।
लकड़ियाँ फिर सुलगा के और बहुत गालियाँ देता था। आजू-बाजू वालों को जीना मुश्किल, लेकिन पागल हो गया था, इसलिए उसको लोग बोलते भी नहीं। तो दोस्तों ऐसा है वो सद मेरा दोस्त था, और मेरे दिमाग में वो ये मुर्दे में जान डालने वाली बात है। लेकिन वो दोस्त कभी-कभी मेरे घर के सामने से गया सुबह समझो, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ तो बोलता था, "का अशोक गेला नहीं ऑफिस में?" तो मेरे को पूछता था कभी-कभार। आ गया ऑफिस से, जब भी मुझे मिलता था वो 2, 4, 8, 15, 20 दिन में जब भी वो तो मेरे को ऐसा लगा कि यार जब एक देखते ट्राई करके उस सदस्य ने मुझे बताया है, तो ये मेरा सफर रहा है। और मैंने क्या किया कि उसको अचानक मुझे मिल गया दूसरे ही दिनों। मैंने उसको बोला, "मालिक ब्रो, मालिक तू शराब छोड़ना चाहता है क्या रे?" "अरे हो ना यार।" बोले, "साला पागल हो यार साला।" बोले, "शराब।" तो उसको रोज़ गालियाँ बड़-बड़ करने जाने वाला। मैंने इस तरह से बात किया, बोला, "ठीक है, शाम को चलते हैं।" तो उसको गाड़ी पे बिठाया, वो काले कपड़े और वो साले बाल कड़क-कड़क उसके, और मैं उसको बिठा के लेके गया। सब लोग मेरे तरफ आश्चर्यचकित नज़र से उस दिन ग्रुप में देख रहे थे। तो 2-3 लोगों से मीटिंग के बाद में बुलाया, चाय पिलाया, और वो बोले, "मेरे को प्रोग्राम अच्छा लगा।" एक सदस्य ने, "अभी यार बोले उसको इस तरह से मत ला तू, कम से कम कपड़े मैले मैले रहेंगे तो कम से कम धो के तो लाना पड़े।" ठीक है, मैं दूसरे दिन उसको माली के पास में गया, उसको कटिंग करवा, ये सब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि मुझे जो ताकत जो मिली अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, वो शेयरिंग की वजह से मिली। उस सदस्य ने, उसके साथ वो चैलेंज था मेरे लिए। और दोस्तों मैंने उसको माली के पास में लेके साबुन लेके दिया, कपड़े धोने की, आंग धोने की, उसको बोला नहा धो आज, कपड़े धो और शाम को बढ़िया अपन मीटिंग में जाए। उसको चाय वगैरह पिला शाम को, बड़ा फ्रेश लग रहा था जब शाम को जब मीटिंग में लेके। दोस्तों उस दिन उस लोगों ने पहचाना नहीं। और वो वाकया ये मेरे लिए ना कि वो उतनी शराब नहीं पिया। रोज कभी करीब बार शराब पीना, उतनी शराब नहीं पिया। मेरे को एक अनोखी सी ताकत मेरे सामने नजर आई। और शाम को जब मीटिंग में लेके गया तो जिस सदस्य ने मुझे बात बताया था, उसने भी, मैंने बोला हो ये कल का ही सदस्य है। लेकिन दोस्तों उसके बाद वो शराब नहीं पिया। दूसरे दिन जब वो जो बोला, तो 2-3 के लोग 2 दिन वो शराब नहीं पिया। तीसरे दिन मेरे को ये बोले कि मैं बोला, "इधर मीटिंग में जाएँगे?" तो बोले, "नहीं यार अशोक, मैं उधर मीटिंग में जाऊँगा।" उसके बाद कुछ ओल्ड टाइमर मुझे मिले, उन्होंने बताया, "अशोक वो केस अपने हाथ में लगने वाला है।" उसके बाद वो आया भी नहीं है। तो वो जो 2 दिन, डेढ़ दिन वो शराब से दूर रहा ना, वो मेरे को इतना पावर दे के गया। तो वो जो सदस्य था अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो जब मैं सुनने लगता हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस को और अपने दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान बनाता हूँ, तो सारे लोग ग्रेटिट्यूड के पास, क्योंकि उस पर मैं काम करता हूँ तो मेरे जीवन में परिवर्तन। 4 साल के बाद में दोस्तों, अब ग्रेटिट्यूड की लिस्ट मेरी बहुत लंबी है, बहुत लंबी। मैं 5-6 साल के बाद में विजय भाई के दोस्त है, एक दिन मेरे पास में, कब तक के यार तू यही सर्विस देता रहेगा?" बोले, "चल मेरे को इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी थी, कौन-सा काम करना।" मैं मीटिंग, ऑफिस मेरा और मेरा घर, मैं कुछ दिन तक के इसी दायरे में रहा, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे बताती। तो मैं इसी दायरे में रहा, जैसे जो भी कई प्रोग्राम में नहीं जाता था, बस अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग करना अपने ग्रुप की। तो नागपुर की जितनी मीटिंग में किया करता, किसी को संदेश देना, ये सब कर रहा था। लेकिन जब उसने, नरेश भाई ने मुझे बोला कि तू यार सर्विस में आ, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमको सोब्रिटी का आनंद लेना है, तो हमको कई कदम बाहर निकलना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने सर्विस, उस दिन सर्विस जॉइन की, और वो भी यार मेरे लिए बड़ी असीम ईश्वर की कृपा रही। तो मैंने नरेश भाई को एक बात बोला था, मैंने आज भी याद है, देख मैं बोला मैं सर्विस में आऊँगा। उन्होंने मेरे को एक, "तू कौन-सा पद लेता?" मैं अपनी चॉइस का पद उससे बताया, मैं यहाँ इस पर काम करने के लिए तैयार। लेकिन उनको एक बात बोली कि अगर मेरे अगेंस्ट में कोई चाहता है अपना नाम देना, तो मैं अपना नाम पीछे ले लूँगा बोला। क्योंकि वो चाहता है काम करने के लिए, मुझे तो आप पुश कर रहे हैं, लेकिन वो सेल्फ है, तो मैं उसको पहले सम्मान दूँगा। लेकिन हुआ ऐसा, ऊपर वाले की असीम कृपा से कि
हम लोगों की बॉडी इतनी रोज चुन के आए उस दिन, और हम लोग सर्विस में काम करने लगे। धीरे धीरे मेरे मन का कोहरा हटने लगा, एक नई दुनिया में पहुंचा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का वो ग्रेटिट्यूड है कि मुझे अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। जो प्रकाश क्या है, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अंधे उतने में मैं बेड़क के समान था। जैसे कहते कहते हैं ना कि एक कुएं में बेड़क पड़ा रहता है तो उसको लगता है कि दुनिया इतनी है, तो मुझे ऐसा लगता था दुनिया है। लेकिन जब बाहर आया, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस से बाहर आया, तो मुझे पता लगा कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम जीने के लिए और नए नए लोगों से मिलने लगा, परिचय होने लगा, बातचीत बढ़ने लगा, बातचीत के तरीके में चेंज आया। ये मैं बोलूँगा कि वो एक अलग चेंज है जिसको मैं आज भी कर रहा हूँ। भला ही मैं आज वो 21 साल का हूँ, लेकिन मैं कल जब अपनी शेयरिंग कर रहा था, तो मेरे को पूरे वो दिन याद आए थे जो मैंने मेरी माँ ने मेरे को पहली बार टोकन दिया था। मैं उसके पाँव लगा था, मैं सिर्फ दसरे के दिन पाँव लगता था और वो भी मेरी माँ रहती थी और मैं रहता था। लेकिन इतने लोगों के साथ में अपनी माँ के पाँव छूना, ये मुझ जैसे अहंकार, और मैं तो बोलता था मेरे भरोसे लोग पल रहे हैं। ऐसे मेरे थॉट थे, इस तरह से मैं अहंकारी किस्म का व्यक्ति था। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे जो नम्रता सिखाई, तो मैं फिर सर्विस में आया। ट्रेजरर का पद में थोड़ा सा मैं ट्रेजरर को सही तो तरीके से न्याय नहीं दे सका, लेकिन वो सब कुछ व्यवस्थित हो गया। और फिर मैं फिर एक नई दुनिया में चले गया। लोगों को अब मुझे ऐसा लगा कि उस वक़्त तो वो विजय भाई वगैरह इंटर ग्रुप में आए थे। 2012 की बात होगी शायद वो। और फिर सत्यमेव जयते का प्रोग्राम आया, और उस प्रोग्राम में के माध्यम से बहुत सारी इंक्वायरीज आई, और फिर हम लोगों वो इंक्वायरीज के पे काम करने लगे। और मेरे दिमाग में अचानक मालूम नहीं कैसा थॉट आया, मैं वर्धा चले। और उस वर्धा में मैं देखता था कि मेरे एक मित्र आते थे वहां से, और हम दो लोग वो वर्धा में मीटिंग कर रहे थे। तो वो हिंगनघाट से आता था, मैं नागपुर से जाता था। तो कभी कभार सर्विस में आने के बाद में जब मैं इस फील्ड में उतरा तो लोग हंसते थे दोस्तों, और लोग हंसते थे। और लेकिन सर्विस में ईमानदारी से सर्विस करने की वजह से मुझ में एक अलग, मैं उसके तरफ में ध्यान नहीं देता था। कुछ लोग मेरे बोलते थे उनके तरफ ध्यान, अपने काम के तरफ ध्यान दो। लोग तो बोलेंगे, क्योंकि टीकाकार भी महत्वपूर्ण लोग होते हैं। टीकाकार भी एक महत्वपूर्ण संच होता है जो हमें दायरे से बाहर नहीं जाने देता है। तो वो भी एक ग्रेटिट्यूड के पात्र है, क्योंकि उनके वजह से हम गलत हरकत नहीं करते। रोकने टोकने वाले हमको हो ना, अगर रोकने टोकने वाले नहीं रहते ना, तो हमारा जीवन बर्बादी से भी बर्बादी बदतर हो जाता। तो दोस्तों, वो लोगों की वजह से हम लोग सही मार्ग पर चल पाए। जो लोग, और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे वर्धा में मेरे को, तो उस वक़्त मेरा पगार ज़्यादा नहीं था दोस्तों। 400-500 रुपए मेरे पास में बचे रहते थे, और 400-500 रुपए में हर हफ्ते में 120 रुपए मेरे पास में खर्चे के रहते थे। तो मैं 19 रुपए की टिकट निकालता था, सुप्रभात के ग्रुप की मीटिंग किया करता था, और किसी को बोलता था मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ दो। और वो रेलवे स्टेशन जाने के बाद में 19 रुपए की टिकट, पैसेंजर की, वहाँ पर मैं 10 रुपए का रिक्शा, फिर मीटिंग करना, और धीरे-धीरे 45 रुपए वाप कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस का काम करने के। 45 रुपए की टिकट आते समय लगती थी, और 10-15 रुपए का ऑटो रिक्शा लगता है। तो ये 120 रुपए में मेरा 110-120 रुपए में मेरा जाना-आना हो जाता। लेकिन धीरे-धीरे कुछ लोग मेरे साथ में जुड़ने लगे। साल 2 साल के बाद में कुछ लोग जुड़े। फिर वर्धा के आगे काम हुआ। आज वो 4-5 गाँव में बढ़िया से एक इंटर ग्रुप उन्होंने अपना खड़ा कर दिया है, और वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है कि आपकी ताकत की वजह से। अगर आप लोग उन्हें ताकत नहीं देते थे, तो ये सब सक्षम नहीं था। तो कुछ लोग टीकाकार भी होते, और कुछ लोग प्रेम करने वाले भी होते। प्रेम करने वाले मुझे एक नई तरीके से विजय भाई हमारे साथ में उस वक़्त से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं।
जब वो सर्विस में आए, उसके बाद से हम लोग अलग नहीं हुए। भले ही वो दूर रहने के लिए गए होंगे कि हम आज भी एक ही है। तो दोस्तों, ये सारी परिस्थिति अल्कोहलिक्स अनोनिमस की थी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का रूल जो है, अल्कोहलिक अभी ग्रैटिट्यूड बोलते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस को। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने जो जीवन दिया है ना, मैं उसका, आप लोगों का, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, ऊपर वाले का हमेशा ऋणी रहूंगा। मैं ये कर्जा नहीं चुका सकता। जीवन में कितने भी साल जीऊं, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे जो दिया है, आज मैं 21 साल के पीछे जाकर देखता हूँ, और आज मैं देखता हूँ, मैंने धन दौलत नहीं कमाई। धन दौलत में मेरा लड़का भी आज कुछ ज्यादा कमाई नहीं करता, लेकिन हम लोग खुश हैं। सबसे पहली बात खुश है। हमारे को किसी का लेना नहीं है, किसी का देना नहीं है। खुश है, छोटा सा एक पेंशन मिलती है, दुकानदार लड़का दुकानदारी चलाता है। तो हम लोग को, मेरा परिवार के प्रति मेरा कैसा एटीट्यूड पड़ा बताओ दोस्तों। जो लड़के 2002 के पहले मेरे आतंक से घबरा जाते, जैसे इस मीटिंग में कोई कैरम खेलने वाला होगा, तो जैसे पहली बार स्ट्राइक जो मारते हैं, और जो स्ट्राइक रहता है और जैसी गोटियां दानों दान हो जाती है, उस टाइप मेरा परिवार हो जाता। जब 12 बजे मैं आता था, मेरा वो आवाज मेरा वो आवाज, कुंडी खोलने का आवाज, आवाज देने का आवाज, दोपहर को भी अगर मैं आवाज दूंगा तो जैसे कुछ, भाई बता नहीं सकता। तो ये इस माहौल में जो परिवार पला हुआ है, आज मैं उसको अपने नजर के सामने लाता हूँ तो घबरा जाता हूँ। एक सदस्य ने, ओल्ड टाइमर्स, वो हमेशा मेरे को एक बात बोले थे। हमने उनको लॉकडाउन में ऑन ऑनलाइन शेयरिंग के लिए उनको बोले थे कि इस विषय पे आप शेयर करो। तो उन्होंने बड़े अच्छे से बोले, यार भाई लोग, मैं अभी 28 साल पहले वो भूलने 28 साल से भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मुझे उस विषय देकर वो मत जगाने की कोशिश मत करो। मुझे पता लगता है कि साला ये बीमारी कितने अंदर तक है। इसलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलते थे जन्मजात है। तो परिवार का ऋण भी नहीं फेर सकता मैं, नहीं फेर सकता दोस्तों। मैं 2002 में आया था। 2010 में एक मेरे को माइनर अटैक हुआ, और उस अटैक में मेरे जो पाँव है ना, पाँव से मेरी एक तो सारी ड्यूटी फील्ड वर्क है। साइकिल चलाता था मैं। 18-18, 20-20 किलोमीटर का वो सफर रहता था। मेरा डाक बांटने का काम था। लोगों को ऊपर जाना, नीचे जाना, पैदल जाना, साइकिल से जाना। तो पेटरिया, मेरी जो पोटरिया जो है ना, पहले वो वात का शरीर हो गए, वात घोषित हो गया था मुझे। तो वो ऐसी ठस ठस कर किया करती थी। रात को रात को 2-2 बजे वो दर्द होके उठता था। तो रात को 2-2 बजे जब मैं दर्द से चिल्लाता था दोस्तों, वो छोटी लड़की, लड़का, बीवी, वाव दबाने के लिए रात को 2 बजे दोस्तों। क्या मैं उनका रूम, उनको नींद से जगाए? लोग तो बोलते कि भाई शराबी दिनों में परिवार को तकलीफ। मैं तो साला 2002-10 में बच्चों को पाओ, लेकिन वो भी खुशी से करते। वो लड़की, लड़की बोलती थी, दादा बाबाजी पाय दाबून दे बरं, त्यांना पाय दुखत आहे। तो मेरा दर्द समझने लगे थे वो। जो मेरा मैं वो दर्द देता था वो चीज अलग थी। वो मेरा दर्द समझ, जब मैं रोता था, चिल्लाता था ना, तो सब लोग जागते थे मेरे लिए। और मैं जब तक कि सो नहीं जाता था, तब तक कि वो दोनों लड़के मेरे पाँव पे खड़े हो जाते थे। वो लड़की बोलती है, दादा तू पाय दाबून दे, और मेरे को जल्दी ठीक लग जाए। क्योंकि गोलियां भी मुझे, वो डॉक्टर पांडे की तरफ से आती थी, वो नींद की गोलियां रहती, क्योंकि वो ब्रेन सा मेरा कांटेक्ट था वो। तो दोस्तों, मैं क्या मेरे परिवार का ऋण फेडूंगा? उनको जगाया है, हम क्या दूंगा उसको यार? मैं समझ में नहीं आता मुझे। फिर 2016 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। फिर बीवी के ऊपर में वो 3 महीने की सर्कस आई। 3 महीने तक मैं उठ नहीं सकता था, दोनों एंकल मेरी ब्रेक हो गई। बीवी बेचारी मेरा सब किया करती थी। मेरे को संडास धोना, घर में संडास होती थी। कभी एक बार मेरे यहाँ पर विजय भाई आए थे,
और वो बैठे थे, गणपति वगैरह कुछ बैठा था मेरा, तो मेरे को संडास लगी थी, तो मैं उनको कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया था। तो मैं मैं आप बताओ मुझे कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो ग्रैटिट्यूड की बात आज मुझे पता लगता है यार, मैं क्या धन्यवाद देने से मेरा काम हो जाएगा परिवार को? धन्यवाद बहुत छोटी चीज है यार। और एक सदस्य ने मुझे एक बात बोली थी, जब मैं 2-3 साल का अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग होगा, उसको ओल्ड टाइमर था, तो कौन है मुझे आज भी पता नहीं, बोले यार अशोक, बोले धन्यवाद बहुत हल्की चीज है, बोले अपने परिवार के लिए हमने उनका हमेशा ऋणी रहना चाहिए। धन्यवाद देके परत फेड़ नहीं कर सकते हम लोग उसकी। तो बोले हमारे वर्तनुक से पहले वो परेशान हो गए, आज हमारा हम किस तरह से ट्रीटमेंट देते, पहले कैसे देते थे, आज उसके विरुद्ध ट्रीटमेंट देना है। तो दोस्तों मैं वो करने की कोशिश करने लगा। एक बार कई बार प्रॉब्लम भी आई, क्योंकि एकदम से पहली बार जब वो हमेशा मैं राजेशाही वाला जीने वाला व्यक्ति को उठा के ताट लेके जाऊंगा, धोऊंगा मैं, तो वो पागल समान देखते थे। तो ये भी चीज अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सदस्य ने मुझे समझाई। और ये इसलिए हुआ दोस्तों कि मैं लोगों से बात करने लगा कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। तो एक प्रकार से ओपन माइंड का भी प्रोग्राम। तो ओपन माइंड से जब हम शेयर करते हैं तो सुनने वाला भी ग्रेटिट्यूड के पात्र है। तो मुझे समझ में आया कि मैंने अपने बीबी, आज मुझे इस बात का पता लगता है कि मैं उस वक्त भी इस बात को शेयर किया था कि मैंने मेरी नजर में मेरे बीबी के दोनों तीनों रूप भी देखे हैं। बीबी का भी रूप देखा है, माँ का भी। जब जब वो संडास करता था धोखे देती, तो माँ के सिवा कौन धोखे देता था? वो दोनों हाथों से मुझे तकलीफ होती थी मुझे जब एक्सीडेंट हुआ था। तो दोस्तों क्या मैं ये ऋण फेड सकता हूँ उनका? लेकिन थोड़ा सा मैं खुश करने की कोशिश करता हूँ, उसके काम में हाथ बटा के। तो ये सारी परिस्थिति यहाँ तक मुझे लाने का श्रेय किसका है? लाने का श्रेय आप लोगों का है। मेरा क्या, मैं तो सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आ रहा हूँ, शराब से दूर हूँ। लेकिन जब इस बात का पता मुझे लगता है कि मुझे ये ठोक पीट कर बनाया किसने? अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने, आप लोगों ने, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सुंदर विचारों ने, ऊपर वाले की असीम कृपा है कि मैं आज टिका हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। तो धीरे धीरे जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस कार्यक्रम में काम कर रहा हूँ, तो मुझे जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आया, एक बार मैं गिरते गिरते बचा। तो ये ग्रेटिट्यूड उन लोगों के प्रति थे जो मुझे शराबी दिनों में, जिन्होंने घर भी पहुंचाया 2-4 लोगों ने। मुझे तो मेरी ड्यूटी कई की निकल चुकी रहती थी, मैं सारा रास्ते पे आ गया रहता था। तो मेरे दोस्त थे, जिवलग दोस्त थे, जिन्होंने मुझे 2 बार मेरे को घर के लायक दिया। घर मेरा वो सब ऑफिस के कागजात, जेब में पैसे, सही सलामत उन लोगों ने घर को पहुंचाया। मैं उसके प्रति मैंने क्या किया? और अल्कोहलिक्स अनोनिमस को मैं दे क्या सकता हूँ यार? अल्कोहलिक्स अनोनिमस यही बताती है कि किसी को मैसेज दे, बाकी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और जिसने मुझे इतना बड़ा जीवन दिया है, उसके लिए मैं क्या कर सकता? मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती थी गिव मी रिसीव मी, जितना दोगे उतना पाओगे। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो मुझे चीजें दी है, जो प्यार मुझे आप लोगों का मिला है, वही प्यार मैं लौटाने की कोशिश कर, वही प्यार घर में जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताते कि खुद को माफ करो, खुद को जानो, स्पॉन्सर के प्रति ग्रेटिट्यूड रहो। यहाँ तक कि मैं तो एक समय में ऐसा है कि मैं स्पॉन्सर के अगेंस्ट में भी गया। तब अल्कोहलिक्स अनोनिमस बताती ये सब करना पड़ेगा अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस को जिंदा रखना है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस, लेकिन आज भी मेरे रिलेशन मेरे स्पॉन्सर से अच्छे हैं।
क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास, मुझे भी हुआ कि आज आप समान अच्छे लोग मिले, आप समान अच्छे सलाहकार लोग मिले, आप अपने शेयरिंग जब करते हो तो मेरे को सॉल्यूशन मिलता है और मैं उस पर काम करने लगता हूँ, खुश हो जाता हूँ। आज मेरे साथ में कुछ 2002 में आया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरा परिवार भी अल्कोहलिक अनोनिमस के साथ में जुड़ जाए, लेकिन वो नहीं जुड़ा। अभी 4 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरी बीवी अल्कोहलिक अनोनिमस के प्रति जुड़ गई। आज मैं मेरे को कभी-कभी हलाली आती थी, चलो आज मीटिंग में जाएँगे। तो उसका भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति ग्रैटिट्यूड हो गया। कभी-कभी ऐसा लगता है कि अभी आजकल मेरे बाहर गाँव के चक्कर ज़्यादा लगते हैं। हमारे ग्रुप में प्रोग्राम है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो प्रोग्राम अच्छा हो इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं कि नए लोगों का कुछ कार्यक्रम पहुँचे। दोस्तों आज मैं अभी 2-3 दिन पहले मुंबई गया हमारे कार्यक्रम के सिलसिले में। मेरे को कौन पहचानता था, ये लखपति लोग यार। उस मुंबई में 3-3 4-4 मंजिले के मकान, उनके खुद की कंपनियां हैं। ऐसे लोगों ने हमारे को अपने केबिन में बिठाया। मेरे को ताज्जुब लगा यार मेरा, कहाँ से मिला है सब? कौन पूछता था मुझे? कोई नहीं पूछता था। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे समझाया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में जब उनसे बातचीत किया, 2 दिन हम लोग रहे वहाँ पर में, बढ़िया सारे कार्यक्रम निपटा के हम लोग आ गए। तो जब उनसे मिले, तो मिलने के बाद में जो अलग तरीका था, फ़ोन से बात करना और लोगों से मिलना, ये दोनों चीज़ें में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें अल्कोहलिक्स अनोनिमस, जैसे मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में बाहर काम करने लगा। कभी-कभी बीवी की अपेक्षाएँ बढ़ जाती है हमारी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 9वें चैप्टर में परिवार को ऐसा लगता है कि आदमी ने ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। बच्चों को लगता है, लेकिन मेरी बीवी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में रहने की वजह से वो अपने बच्चों को भी समझाती है और मेरा रास्ता अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए सुकर करके देती है। वो कितना बड़ा ग्रैटिट्यूड है उसका। क्या मैं उसका रुकना, वो अपने बच्चों को सँभालती है, तब भी सँभालती थी, आज भी सँभालती है। आज भी मेरे को बचा के वो बच्चों को सँभाल देती है। आज भी कभी-कभी संडे के दिन लड़की को लगता है अब लड़की मेरी हैदराबाद में नौकरी को लगी है। लड़का अपना छोटा-मोटा बिज़नेस सँभाल रहा है। चल रहा है, अभी जब उसकी शादी पक्की हो गई है। तो पुलिस अनोनिमस की मीटिंग में मेरे को बहुत कुछ मिला, ऐसा नहीं है मुझे। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे आनंदी रहने के लिए बताया। चाय ऑफ लाइफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस की बताया। कैसे खुश रहा जाए। मेरे को ज़्यादा पेंशन नहीं है, लेकिन है, हम लोग खुश है उसमें। एक बार की बात है कि अ, मैं जब एक व्यक्ति को, सरदार जी को एक टाँग दिया और कैसे हो? वो हमेशा पूछता था, बस बढ़िया हूँ। बोला सुखी हो यार, उस दिन मेरे मुँह से निकल जाए। बोले, उसने अपने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर इनके लिए चाय लाइए, सुखी व्यक्ति है। अब साला मैं बोला गलत तो नहीं बोल दिया? मैं अपना एक ही माध्यम से सोच बताने की कोशिश करता था। तो कभी-कभी ये सारी परे वो वो हमेशा बोले तेरे को जब भी चाय पीने के लिए, जब भी कुछ लगेगा तो यहाँ से यहाँ का आके बैठना। तो कभी-कभी थक जाता था तो बैठ जाता था। तो सरदार जी मेरे को घूर के देखता था। लेकिन जब ये सब हमारी बातचीतें हो गई चालू, वो सरदार जी मेरा फैन बन गया। वो कभी-कभार अगर नहीं गया तो मैनेजर को पूछता था, "अरे अशोक भाई नहीं आएगा?" तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरे बर्ताव में बदलाव आता है, तो लोगों में बदलाव आता है। मैं अगर नहीं बदलूँगा, तो लोगों के तरफ से मैं अपेक्षा करने वाला कोई नहीं हो सकता। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आज भी बदलने की कोशिश करते रहता हूँ। कभी-कभार थोड़ी-सी चीज़ के लिए अनायास, अनावधानाने अल्कोहोलिक अनाने वो मराठी शब्द है कि कुछ ना कारण होते भी कभी-कभी कुछ घटनाएँ घट जाती हैं। लेकिन फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की प्रोग्राम के माध्यम से फिर से हमको ज़मीन पर आने के लिए बाध्य करते हैं। अगर मैं ज़मीन पर नहीं आऊँगा, तो फिर मेरे जीवन का सार्थक नहीं है। मेरे में बहुत सारे बदलाव।
जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी वो बदलाव हो सकते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे में बदलाव नहीं थे, वो भी मैं देख रहा हूँ कि उसमें भी बदलाव आने की चांसेस है और मुझे विश्वास है। उस अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम आशा और विश्वास का है। मेरा विश्वास है कि हर परिस्थिति में उसमें बदलाव आएगा। क्योंकि ये सारा सब कुछ हो गया तो और सब कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए मुझे रोज अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग लेना, और रोज आप लोगों की मीटिंग करना पड़ता, आप लोगों से बातचीत करना पड़ता, स्पॉन्सर से बातचीत करना पड़ता, अपने कैरेक्टर के बारे में बातचीत करना पड़ता। क्योंकि जब तक कि मैं वो स्पॉन्सर भी मुझे कैरेक्टर की तरफ ध्यान देता है, मुझे पता है उन्होंने तेरा सेक्सुअल प्रॉब्लम ज्यादा है, वो बताता यार ये, उन्होंने बताया कि जरा आर्थिक प्रॉब्लम जरा संभल के रहना, तुम पैसा खर्चा करना नहीं आता। तो ये सारी बदलाव मुझे करने पड़े। बहुत गंदी नजर थी मेरी, गंदी नजर से मैं किसी की तरफ देखता, वो चाहे कोई भी हो, मेरा रिलेटिव हो, ये मेंबर हो, या उसकी मिसेज हो, और गंदी नजर से। लेकिन ये बदलाव अभी आ गई सोसाइटी के माध्यम से। अगर मैं बदलाव नहीं लाऊंगा तो आप जैसे प्यार करने वाले मुझे मिलेंगे नहीं। कि प्यार की वजह से मैं टिका रहता हूँ, रोज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मीटिंग करते रहता हूँ। सब लोग मेरे लिए ग्रेटिट्यूड के पात्र हैं, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो मेरा लाइफ नहीं। क्योंकि और मुझे ऐसा ही लगता है कि भैया अनिल डी को क्या लेना देना था, अपने काम से आ सकता था और जा सकता था। डॉक्टर PW डॉक्टर बाब वो तो शराब से दूर हो चुके थे। लेकिन अगर ये जो कृतज्ञता मुझे मिली हुई है उसको अगर टिका के रखना है तो मुझे ये बांटना पड़ेगा। मुझे जो खुशियां मिली है वो बांटना पड़ेगा। कभी कभी वो मैं एक 20 साल पहले की बात है कि मैं मेरी ट्रेनिंग में गया था ऑफिस की तरफ से। उसमें एक स्लोगन आया था हमको कि हमारा फील्ड वर्क है और फील्ड वर्क में हमने कैसे रहना चाहिए। तो उसमें स्लोगन ऐसा था कि भाई अ, मराठी में स्लोगन था, आंबट चेहऱ्याच्या माणसाने दुकान उघडू नये। मतलब मेरा चेहरा उदासी, मेरा चेहरे में उदासी भरी हुई है, तो उस व्यक्ति ने दुकान नहीं लगाना चाहिए। तो उसका कहने का मतलब ऐसा था कि जब मुझे कुछ माल बेचना है और अच्छी दुकानदारी करनी है और प्रॉफिट से माल बेचना है, तो मुझे कैसा रहना पड़ेगा, मुझे पोलाइटली रहना पड़ेगा, मुझे खुश रहना पड़ेगा, मुझे वो खुशी लोगों के चेहरे पर आना चाहिए। मैं अगर खुश हूँ, मेरे अगर 12 बजे चेहरे पर, तो लोगों को मैं खुश नहीं दे सकता। तो मुझे पहले खुश होना पड़ेगा। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कदम मुझे पहले ये बताते कि पहले तो अपने आप में देख ले, नहीं धो ले बाद में लोगों के धोना। तो जब मैं अपने आप को देखता हूँ कैसे खुश रहा हूँ, तो तब लोगों को खुश देखता हूँ। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मेरे वजह से कौन मेरे मेरे साथ में अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग, मैं क्या दे सकूंगा लोगों को। जब जब मेरे ही पास में नहीं है, मेरे ही पास में गाली गलौज का भंडार है, मेरे ही पास में सब कुछ, मैं खुद ही गंदा हूँ, तो लोगों को क्या दूंगी। तब मेरे खुद के कपड़े गंदे हैं तो लोगों के यहाँ मैं अच्छे सोफे पर नहीं बैठ सकता। इसलिए मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का वो 12 कदम मुझे ग्रेटिट्यूड के पास, जो भी PW साहब ने बनाया है वो मेरे लिए बना है। अगर मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, शराब से दूर होगा, तो शराब से दूर कोई भी रह सकता है। वन डे एट ए टाइम फॉलो किया शराब से दूर, फिर 12 कदम काहे के लिए? 12 कदम इसलिए कि मेरी जीवन में शराब आने का कारण 20 सवाल दिए थे, उनको अगर ध्यान से हम पढ़ सकते हैं, उसकी अगर एनालिसिस करते हैं, तो धीरे धीरे उस बारे में भी मुझे पता लगता है कि ये सारे सवाल छोटे से सवाल नहीं है, गंभीर चीजें मेरे सामने खड़ी कर कि मेरा एक्चुअली नेचर कैसा था। अब मैं नेचर में काम करने लगा हूँ, सब कुछ फिर से परिस्थिति बदल बदल बदल। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बाहर के लोगों को लगता था कि भाई स्वभाव को दवा नहीं है।
लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सॉल्यूशन वन डे एट ए टाइम उसको फॉलो करना पड़ता है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक दावा है कि जिसने भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस को वन डे एट ए टाइम फॉलो किया वो शराब की तरफ नहीं गए, लेकिन सब कुछ होने के बाद में भी वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, कि शराब से दूर नहीं हो पा रहा, उसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस अभागा कहती है। दोस्तों ग्रेटिट्यूड के ऊपर मेरे जो भी अनुभव थे आपके सामने रखने की कोशिश की, आपने सुना, धन्यवाद। फिर से मैं पायनियर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे 21 साल के अनुभव शेयर करने का अवसर दिया। धन्यवाद विजय भाई।